जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं उपनिषद के बारे में और स्मृति साहित्यों के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। देखिए, उपनिषद क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाता है। उपनिषद का अर्थ ही होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, गुरु के समीप बैठकर ही तो ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन और आप लोग अपने घर में बैठ कर पढ़ रहे हैं, तो ये समीप नहीं हुआ, तो ये उपनिषद नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे साथ ऑफलाइन में होते हैं, जैसे कि और बच्चे जो ऑफलाइन में होते हैं उसके समान आप ऑफलाइन में होते और मेरे साथ बैठकर पढ़ते, ठीक है, तो मेरे समीप बैठकर पढ़ते, तो उसे कहा जाता कि उपनिषद। ठीक है, जैसे कि स्कूलों में, कॉलेजेस, सब जगह उपनिषदों के समान ही पढ़ाई की जाती है, तो उसे उपनिषद कहा जाता है। गुरु के समय बैठकर पढ़ना ही क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। इसे ब्राह्मणों के खिलाफ क्षत्रियों का षड्यंत्र कहा गया है। ठीक है, इसे ब्राह्मणों के खिलाफ क्षत्रियों का षड्यंत्र कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है वही लोग जाने। ठीक है क्योंकि ब्राह्मणों के खिलाफ क्षत्रियों का षड्यंत्र ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस समय जमाने की बात है उस समय तो मोबाइल था नहीं कि ऑनलाइन पढ़ाते, तो गुरु के समीप बैठकर नहीं पढ़ेंगे तो और किसके समीप बैठकर पढ़ेंगे? तो ब्राह्मणों के खिलाफ क्षत्रियों का षड्यंत्र क्यों कहा गया है पता भी नहीं है अभी तक, और कभी भी यहाँ पर ये स्पष्ट मुझे ज्ञात नहीं हो पाया है। देखिए, उपनिषदों की संख्या जो है वो 108 है। ठीक है, उपनिषदों की जो कुल संख्या है वो 108 है, लेकिन 108 के 108 को मान्यता प्राप्त नहीं है। इसमें से केवल और केवल 13 को ही मान्यता प्राप्त है। ठीक है, याद रखिएगा, 108 इसकी कुल संख्या है, परंतु केवल और केवल 13 को ही मान्यता प्राप्त है इसमें। अब दो चार जो उपनिषद हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है बृहद नारायण उपनिषद। बृहद नारायण उपनिषद, बृहद इसी का नाम है, बृहद मतलब बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा उपनिषद है और सबसे प्राचीन उपनिषद भी यही है। बृहद नारायण उपनिषद जो है वो सबसे बड़ा है और सबसे प्राचीन है। वाजपेयी यज्ञ की क्रियाओं का उल्लेख है। वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए किया गया यज्ञ होता है, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, जिसमें घोड़ा बांध के घोड़े के पीछे पीछे पूरी सेना लगाई जाती है और घोड़ा जहाँ तक जाएगा वहाँ का सीमा पूरा राजा का होता है, और कोई अगर उसे रोकने की कोशिश किया, किसी दूसरे राजा के क्षेत्र में चला गया और राजा उसे रोकने की कोशिश किया, तो घोड़े के पीछे जो राजा की सेना होती है उससे युद्ध करना पड़ता था। तो इस प्रकार सेना का अपने मतलब क्षेत्र का विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। उसी प्रकार से अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए वाजपेयी यज्ञ किया जाता था। इस वाजपेयी यज्ञ में घोड़ों की रेस, रथों की रेस लगाए जाते थे। ठीक है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय जो कार्तिकेय 2 में भी बोलते हैं। ठीक है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय जो है वो जो व्याख्यान, जो श्लोक है वो लिया गया है बृहद नारायण उपनिषद से। ठीक है, अगला है कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम नचिकेता की चर्चा है। ठीक है, यम नचिकेता बहुत ही विख्यात नाम है। इसके जो चरित्र है इसकी चर्चा की गई है। ओम के शब्द के महत्व को यहाँ पर बताया गया है। देखिए, ओम जो है, ओमकार शब्द वो परमात्मा के लिए उच्चारण किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भद्रकाली, इन सभी में ओम से ही शुरुआत किया जाता है। तो ओम के महत्व को बताया गया है इसमें। ठीक है, जाबालोपनिषद, त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु और महेश जो है त्रिमूर्ति, उसकी चर्चा यहाँ पर जाबालोपनिषद में की गई है। सर्वप्रथम 4 जो आश्रम होते हैं इसका भी उल्लेख इसमें कहा गया है। ठीक है, 4 आश्रम जो होते हैं उसका भी इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, जाबालोपनिषद सबसे बाद में यह अकबर के समय में लिखा गया था। जो अलोपनिषद है वह अकबर के समय में लिखा गया था, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग स्मृति साहित्य के बारे में। स्मृति साहित्य जो है इससे प्राचीन राजवंशों के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। इसकी जो संख्या है वह 36 है। विष्णु स्मृति और नारद स्मृति दोनों को मिला दिया जाए तो 36 इसकी संख्याएं होती हैं। ठीक है, गुप्त काल की जो जानकारियाँ हैं वह भी इसमें स्मृति साहित्य में मिलती है, क्योंकि इसमें बताया गया कि प्राचीन राजवंशों के बारे में इसकी जानकारी मिलती है। मनु स्मृति व याज्ञवल्क्य से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। देखिए, मनु स्मृति जो है काफ़ी विवादित भी रहता है। ठीक है, याज्ञवल्क्य और मनु स्मृति दोनों से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य में जुआ को उचित बताया गया है। ठीक है, देखिए बहुत सारी ऐसी विवादित भी स्मृतियाँ रही हैं जिसमें जुआ को अगर उचित बताया जा रहा है तो मतलब ये विवादित तो होगा ही, क्योंकि जुआ अच्छी बात नहीं है। ठीक है, कभी भी आप लोग जुआ नहीं खेलिएगा, क्योंकि ड्रीम 11 वगैरह बहुत सारे अलग अलग जो आते हैं प्लेटफॉर्म, उसमें जुआ ही तो खिलाए जा रहे हैं, तो इनका प्रयोग कभी भी नहीं कीजिएगा।
मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहा गया है, लेकिन ये ऐसा धर्मशास्त्र है जिसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। विरोध इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें दलितों और महिलाओं को नीचे दिखाया गया है, और जो उच्च वर्ग है, उच्च जाति है, उसको वरीयता दी गई है। दलितों और महिलाओं को नीचे दिखाना मतलब अपने आप में ही समाज की मानसिकता को दर्शाता है कि कैसी घटिया मानसिकता रही होगी, है ना। तो इसलिए मनुस्मृति का बहुत ज़्यादा विरोध भी किया जाता है, ठीक है। विवाह की बात करें तो स्मृति साहित्य के अनुसार विवाह जो है पुरुष की आयु 25 वर्ष, पुरुष की आयु यहाँ पर विवाह के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, और वहीं एक कन्या की आयु विवाह के लिए 12 वर्ष होनी चाहिए। मतलब पुरुष से 13 वर्ष छोटी, मतलब अपनी बहन बच्ची से शादी करेगा, ऐसा टाइप से। इतनी छोटी, इतना उम्र का मतलब गैप, मतलब पुरुष 25 से पहले शादी के लिए एलिजिबल नहीं होगा, और स्त्री जो है, कन्या जो है वो 12 वर्ष में हो जाएगी। कहाँ का न्याय है। बहुत सारी गलत गलत चीज़ें भी होती थी इस समय। अब अच्छा है, लड़का लड़की दोनों के लिए 21 वर्ष। इसमें क्या है, आप लोगों को पढ़ने का भी मौका मिलेगा। जिस कन्या का वर्ष 12 वर्ष में विवाह हो जाता है, उसे पढ़ने लिखने का क्या आज़ादी मिलेगा। 12 वर्ष की बच्चियों को देखेंगे आप लोग तो पता चलेगा 5वीं 6वीं की बच्ची होती है, कुछ दिमाग का विकास नहीं हुआ होता है उनके शादी की उम्र। और इनको देखो तो बड़ा 25 वर्ष, मतलब पूरा अपना जो बाल आश्रम है, आप शिक्षा दीक्षा पूरा करके ही ये लोग शादी के लिए एलिजिबल होते हैं, और बच्चियां जो है 12 वर्ष में। बहुत बेकार है। अब 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा देख लेते हैं। देखिए 8 प्रकार के जो हम विवाह करते हैं, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, ये 2 ही प्रकार का होता है। कोर्ट मैरिज हो गया, ये हो गया, दहेज लेके, दहेज के बिना, हमारे में बिना दहेज के होता है, ठीक है। तो देखिए ब्रह्म विवाह जो है समान वर्ण में होता है, ठीक है। जैसे कि देवांगन का देवांगन के साथ हो गया, अग्रवाल का अग्रवाल जी के साथ हो गया, ठीक है। जो एससी का एससी के साथ, एसटी का एसटी के साथ, ओबीसी को ओबीसी वालों के साथ, और इनमें भी जो अलग अलग जाति होती है, साहू का साहू के साथ, इस टाइप के जो ब्रह्म विवाह है समान वर्ण में होती है, ठीक है। जो उस समय के 4 वर्ण थे इनकी बात की गई, आज के वर्णों की बात नहीं की है, ठीक है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, इन वर्णों की बात की गई है। जो अपने अपने वर्णों में शादी करते हैं उन्हें ब्रह्म विवाह कहा जाता है। देव विवाह जो है यज्ञ कर्म करने वाले से विवाह अगर कराया जाए, किसी कन्या का विवाह ऐसे व्यक्ति से कराया जाए जो कि ब्राह्मण हो या फिर यज्ञ का कर्म करने वाला हो। यज्ञ कर्म कौन करेगा, कोई शूद्र व्यक्ति या फिर क्षत्रिय तो करेगा ही नहीं, ठीक है। वैश्य करेगा नहीं, तो कौन करेगा, जो ब्राह्मण होगा वही करेगा। तो यज्ञ कर्म करने वाले से अगर किसी कन्या का शादी विवाह किया जाता है तो उसे कहा जाता है देव विवाह, ठीक है। आर्य विवाह, कन्या के पिता को 2 जोड़ी बैल दिया जाता है, ठीक है। जब कन्या से कोई व्यक्ति शादी करे, कोई पुरुष, तो उसके पिता को, कन्या के पिता को 2 जोड़ी बैल दिया जाएगा, इसे कहा जाता है आर्य विवाह। अब आता है प्रजापति विवाह। ये भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें बिना किसी लेन देन के, यानी कि बिना दहेज के जो विवाह किया जाता है वो प्रजापति विवाह कहलाता है, जो कि समाज के द्वारा स्वीकृत है, समाज स्वीकृत है, ठीक है। बहुत ही अच्छा है, हमारे में भी बिना दहेज के विवाह होता है। अब आता है बहुत ही घटिया असुर विवाह, यानी कि पिता से कन्या को खरीद लेना। ये लड़की को, कन्या को, युवती को उसके पिता द्वारा खरीद लिया, उसके पिता से खरीद लिया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, और खरीद कर उसे शादी कर दिया जाता है। कितना घटिया है, असुर विवाह। असुर कहा ही जाएगा ऐसे काम करके विवाह करेंगे तो। दूसरा होता है गंधर्व विवाह, आप लोगों का सबसे फेवरेट प्रेम विवाह जिसे कहा जाता है, लव मैरिज, उसे कहा जाता है गंधर्व विवाह। प्रेम संबंधों पर आधारित जो विवाह होते हैं उसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। लड़के लड़की आपस में पसंद कर लिया और शादी विवाह हो गया, ये वाला। राक्षस विवाह, किसी लड़की को अपहरण करके विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है, ठीक है। पिक्चर्स में देखे होंगे, गुंडा जो है लड़की को ले जाता है, उठाकर विवाह करने की कोशिश करता है, फिर हीरो आता है, मार धाड़ वाला एक्शन एकदम ठोके और विवाह करने की कोशिश करता है। तो ये क्या हो गया है, राक्षस विवाह का उदाहरण, ठीक है। पैशाच विवाह, धोखे से विवाह। देखिए जैसे हमारे देवांगन में आजकल क्या होता है कि हमारा जो मुख्य कार्य है वह है बुनकरी का काम, लेकिन बुनकरी का काम आजकल कोई करना नहीं चाहते हैं, और ना ही जो बुनकरी का काम कर रहे हैं उनको कोई अपनी बेटी देना चाहते हैं। जो पिता स्वयं बुनकरी का काम कर रहे हैं लेकिन वो अपनी बेटी को किसी बुनकर के पास नहीं देना चाहते। तो लड़के अब शादी तो करनी ही है, तो करते क्या है कि शादी के होते तक कुछ अलग काम करने लग जाते हैं, और शादी के बाद फिर से वही बुनकरी का काम करने लग जाते हैं सिर्फ दिखाने के लिए। तो ये क्या हो गया, धोखे से किया गया विवाह हुआ, ठीक है। तो धोखे से किया गया विवाह क्या कहलाता है, पैशाच विवाह कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में जो है महाकाव्य के बारे में और छोटे छोटे और चीज़ों के बारे में, आचार आश्रमों के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे।
चैत्र नवरात्रि और हिंदू नव वर्ष की विक्रम संवत्सर 2080 की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।